प्रिय वस्तु से मोह होता है। मोह से बंधन बनता है और जब हम किसी के बंधन में बंध जाते हैं तो उसमें हमें आसक्ति आ जाती है, और जब वह आसक्ति आ जाती है तो हम चाहकर भी उस वस्तु से दूर नहीं होना चाहते। हमारी आज की कहानी भी इसी विषय पर आधारित है। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विश्राम कर रहे थे। तभी वहाँ एक बूढ़ी स्त्री आई और आकर वहाँ विलाप करने लगी और कहने लगी कि सांप के काटने से मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है। मेरा इकलौता पुत्र था, कृपया कर आप उसे जीवित कर दीजिए। और बार बार बुद्ध से विनती करने लगी। बुद्ध देव ने उससे प्रश्न किया, क्या तुम नहीं जानती कि इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसका एक दिन अंत होना निश्चित है? उस स्त्री ने कहा, हाँ, अच्छी तरह जानती हूँ, मगर आप पहुँचे हुए महात्मा हैं और आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे याचना कर रही हूँ, कृपया कर मेरी इकलौती संतान को जीवित कर दीजिए। उसके जीवन की आस लेकर मैं बहुत दूर से आई हूँ, मगर आप तो मुझे उपदेश दे रहे हैं। यदि आप उसे जीवित नहीं कर सकते तो साफ साफ बता दीजिए। बुद्ध देव ने जान लिया कि पुत्र वियोग में शोकमग्न इस स्त्री को समझाना कठिन है। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। बुद्ध ने कहा, तब तक आप किसी घर से राई ले आइए, लेकिन ध्यान रखना कि उस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। स्त्री ने जब यह बात सुनी तो वह खुश हो गई। उसे आशा बंधी कि चलो, राई तो किसी न किसी घर से ज़रूर मिल ही जाएगी। वह गई, लेकिन वह जिस घर में भी जाती वहाँ यही जवाब मिलता कि उसके घर में किसी न किसी की मृत्यु अवश्य हुई है। वह किसी भी घर से राई प्राप्त नहीं कर पाई। वह थक चुकी थी। वह धीरे धीरे अब समझ रही थी कि मृत्यु अटल है और उसका सामना किसी न किसी दिन हर एक को करना ही पड़ता है। थक हार कर वह बुद्ध देव के पास लौटी और उसने बताया कि उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। लेकिन अब अन्य लोगों के समान वह भी इस दुख का धैर्य और साहसपूर्वक सामना करेगी। कहानी का तात्पर्य सिर्फ यही है कि मृत्यु कभी किसी का इंतज़ार नहीं करती। उसे जब आना है वह आकर ही रहेगी, चाहे कोई भी कितना भी प्रयत्न कर ले, पर मृत्यु को नहीं टाल सकता। तो इस मृत्यु से भय कैसा? अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।